विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शहर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। इस अवसर पर संघ के स्वयंसेवकों ने अनुशासित और संगठित रूप में पथ संचलन किया। पथ संचलन की शुरुआत शहर की लोंगिया पार्किंग से हुई, जहां पर पहले शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इसके बाद संघ के स्वयंसेवकों ने निर्धारित मार्गों पर अनुशासित तरीके से संचलन करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पथ संचलन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शहर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। इस अवसर पर संघ के स्वयंसेवकों ने अनुशासित और संगठित रूप में पथ संचलन किया। पथ संचलन की शुरुआत शहर की लोंगिया पार्किंग से हुई, जहां पर पहले शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इसके बाद संघ के स्वयंसेवकों ने निर्धारित मार्गों पर अनुशासित तरीके से संचलन करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पथ संचलन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और संचलन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पथ संचलन लोंगिया पार्किंग से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ वापस पार्किंग पर समाप्त हुआ। शहरवासियों ने इस अवसर पर उत्साहपूर्वक संघ के पथ संचलन का स्वागत किया और विजयदशमी के अवसर पर एकजुटता और संगठन की भावना का अनुभव किया। सर, आज कहाँ से पथ संचलन निकाला जा रहा है और क्या है आज विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी के दिन अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं दी है नगरों के हिसाब से। अजमेर में 11 नगर हैं। ये नगर क्रमांक 2 में आता है अम्बेडकर नगर। इसके अंदर पथ संचलन की योजना रही। आज संघ का शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन प्रवेश कर रहा है। शताब्दी वर्ष में हम प्रवेश कर रहा है और आज का जो विशेष महत्व, अपने शस्त्रों का पूजन किया जाता है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से शस्त्रों का पूजन किया जाता है, तो उसी हिसाब से आज जो शाखा लगी, पहले शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन के बाद में जो विषय रखना था वो रखने के बाद में संचलन का जो संघ ने तय किया, उसके हिसाब से आज पूरे नगर के अंदर संचलन निकाला जाएगा। कहाँ निकाला जाएगा? ये जो संचलन जो निकाला, हाँ भैया, कहाँ से निकलेगा और कहाँ? संचलन जो निकल रहा है वो अम्बेडकर नगर से यहाँ से निकलेगा, आपके शुभराज होटल के पीछे से होते हुए और फवारा सर्किल में पहुँचेगा। फवारा सर्किल से होते हुए विजयवर्गीय धर्मशाला, विजयवर्गीय धर्मशाला से आगरा गेट से नया बाजार से धानमंडी होते हुए वापस ये अपने यहीं पे आकर समाप्त होगा। लोंगिया पार्क? हाँ बिल्कुल, लोंगिया पार्क। आपका शुभ नाम? जी, आपका शुभ नाम? चंद्रप्रकाश तिवारी। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विवेकानंद नगर क्रमांक 7 द्वारा शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 99वें विजयादशमी उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आरएसएस के सभी स्वयंसेवकों ने परंपरागत तरीके से शस्त्रों की पूजा की और राष्ट्र सेवा की शपथ ली। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ आरएसएस के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। आज हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 99वां विजयादशमी उत्सव मनाया है। इस दिवस पे संघ की स्थापना हुई थी और हम ये उत्सव समाज में बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं। हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें हम समाप्त कर सकें और समाज को अच्छी दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं, इसलिए ये उत्सव हम मनाते आ रहे हैं। किस तरीके से उत्सव बनाया गया? उत्सव में शस्त्र पूजन करते हैं और व्यायाम करके और शरीर को स्वस्थ रखने का हम समाज को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं। और शस्त्र पूजन का निमित्त है कि हम हमारे समाज को शक्ति संपन्न बनाएं, किसी पर आश्रित नहीं रहें, अपने पांव पर खड़ा रह सके, आत्मबल प्रदान हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। इसमें नगर क्रमांक 7 में रहने वाले सभी स्वयंसेवक बंधु, समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आपका परिचय? मैं भगवान सिंह हाड़ा, संघ चालक, विवेकानंद नगर क्रमांक 7, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अजय मेरू, महानगर। बजरंगगढ़ स्थित ऐतिहासिक अम्बे माता मंदिर में हर साल की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजनों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।
पूरा वातावरण श्रद्धा एवं भक्ति से ओतप्रोत था। आयोजन की शुरुआत माता अम्बे की महाआरती से हुई, जिसमें सैकड़ों भक्तजन शामिल हुए। आरती के पश्चात भजन संध्या का शुभारंभ हुआ, जो रात भर चला और लोगों ने भक्ति रस का आनंद लिया। बजरंगगढ़ स्थित ऐतिहासिक अम्बे माता मंदिर में हर साल की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में भक्ति की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण श्रद्धा एवं भक्ति से ओतप्रोत हो गया। आयोजन की शुरुआत माता अम्बे की महाआरती के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों भक्तजन शामिल हुए। आरती के पश्चात भजन संध्या का शुभारंभ हुआ, जो रात भर चला और लोगों ने भक्ति रस का आनंद लिया। इस वर्ष की भजन संध्या विशेष रूप से आकर्षक रही, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक प्रमोद त्रिपाठी ने शिरकत की। जयपुर से पधारे प्रमोद त्रिपाठी ने अपनी सुरीली आवाज़ में माता के विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियाँ दी, जिसने वहाँ उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके भजनों ने भक्तों के हृदय में श्रद्धा और आस्था का संचार किया और कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का माहौल बना रहा। इसके साथ ही मुंबई से आए विख्यात गायक शरद शर्मा ने भी अपनी गायकी से श्रद्धालुओं की भाव विभोर कर दिया। शरद शर्मा की प्रस्तुति ने वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और लोग भक्ति में लीन हो गए। महिलाओं की विशेष भागीदारी भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में सहायक रही। महिला गायिका कनिका ने अपनी सुमधुर और भावपूर्ण आवाज़ में माता के कई लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति दी। जय माता दी। सभी शहरवासियों को आज अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अष्टमी और नवमी दोनों की, क्योंकि दिन बाद नवमी भी चालू हो गई। आज हमारी रात को जो आरती के पश्चात भजन संध्या हुई थी, उसमें प्रमोद त्रिपाठी बॉलीवुड सिंगर जयपुर से और शरद शर्मा आपके दिल्ली से मुंबई से, वो भी बॉलीवुड सिंगर है, उनकी सारेगामा पाके फर्स्ट विनर अप है उनकी, और कनिका गोवर टीमत से उनकी बहुत ही सुंदर और अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी। सभी लोगों को बांध के रखा। सुबह 4:15 बजे आरती होगी, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद में 9 बजे जो मंदिर की रूटीन वाली आरती होती है वो होके 9:15 बजे कल्याण पूजन करके लंबी का भोग लगा दिया जाएगा, क्योंकि लंबी जो है वो 11 बजे पहले ही है। मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आज जलन अस्पताल के प्रबंधन द्वारा अस्पताल परिसर में व्यापक फॉगिंग अभियान चलाया गया। इस प्रक्रिया की शुरुआत आपातकालीन इकाई के सामने स्थित बगीचे से की गई। इसके बाद आपातकालीन इकाई के पोर्च, न्यू पीडियाट्रिक ब्लॉक, टीबी चिकित्सालय, कार्डियोलॉजी विभाग, पार्किंग परिसर और परिसर में लगे पेड़ पौधों के आसपास फॉगिंग की गई। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इस समय वायरल जनित बुखार के मरीज और अधिकतर डेंगू के मरीज रेगुलर रूप से आ रहे हैं। उस संदर्भ में अस्पताल ने एहतियात बरतते हुए अस्पताल के जितने भी परिसर हैं उन परिसर में डेंगू के मच्छरों के जो रोकने के लिए फॉगिंग कराई है, और जहाँ जहाँ भी मच्छर वगैरह का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पर स्प्रे रेगुलर रूप से चल रहा है। तथा दूसरा है कि यहाँ पर खटमल वगैरह और चूहों का प्रकोप भी है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर इन्फेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट टाइप के सॉल्यूशन हमने जगह जगह रखवाएं। चूहे मारने की दवा हर जगह रखवाई है। बिलों के अंदर हमने चूहे मारने की दवा रखी है, जिससे कि चूहे वगैरह जो नुकसान पहुँचा रहे थे वो नहीं हो पाए। वर्तमान में केसेस कितने होंगे? वर्तमान में डेंगू के मरीज रेगुलर रूप से आ रहे हैं। उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। हमने 2 प्री फैब्रिकेटेड वार्ड, उनको हमने सिर्फ बुखार और डेंगू के मरीजों के लिए रखा हुआ है। ऐसे पीडियाट्रिक में नई बिल्डिंग हुई, उसमें एक पूरा फ्लोर इसके डेंगू के मरीजों के लिए रखा हुआ है। इस समय हमारे पास में रोज़ाना कल 24 घंटे में 18 मरीज़ आए पॉजिटिव अंदर। इसमें 12 मरीज़ तो इसमें से मेडिसिन से आए थे और 6 मरीज़ अपने पीडियाट्रिक में से आए थे। और अभी तक हमारे यहाँ पर सारे के सारे जितने मरीज़ हैं उनके सबका स्वास्थ्य स्टेबल है, तबीयत ठीक है, और डॉक्टर्स की पूरी टीम रेगुलर से निगरानी कर रही है। और उसके लिए संदर्भ में अगर ब्लड वगैरह प्लेटलेट की आवश्यकता होती है तो हमारे ब्लड बैंक में इसका पर्याप्त साधन है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हमारा अजमेर के परिजनों से निवेदन है कि भरे भीड़ वाले इलाकों में ना जावें, और अगर फुल वहाँ के वस्त्र पहने। अगर आसपास में जहाँ पानी वगैरह भरा है वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट डालें और उसको पानी को खाली कर दें, और थोड़ा सा अपना प्रिकॉशंस रखें, जिससे कि डेंगू के मरीजों का बुखार का प्रकोप न झेलना पड़े। नगर निगम द्वारा 9 दिनों तक माता की आराधना और भक्ति भाव के साथ मनाए गए कार्यक्रमों का समापन आज माता की मूर्ति
विसर्जन के साथ किया गया। नगर निगम ने आज़ाद पार्क में दांडिया नृत्य का भव्य आयोजन किया था, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नगर निगम द्वारा दांडिया नृत्य का आयोजन प्रतिदिन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लेकर माता की आराधना में अपनी सहभागिता दिखाई। निगम अजमेर द्वारा अजमेर में समस्त जनता के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें 9 दिन तक माता का गरबा आज़ाद पार्क में आयोजित रहा। आज 9 दिन पूर्ण हुए हैं। आज दशहरा है, दशानंद जी आज विराज माता जी का यहाँ पे अपन विसर्जन करने के लिए सभी समस्त पार्षद उपस्थित हुए हैं। 9 दिन तमाम जनता ने यहाँ पे गरबा खेला। आज विसर्जन के दिन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। माता जी का विसर्जन हम लोगों ने किया है और आप देख सकते हैं सभी सम्मानित पार्षदगण आज उपस्थित रहे हैं और हम माता जी का विसर्जन धूमधाम से कर रहे हैं। और तमाम जनता का आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जो 9 दिन यहाँ पे गरबा रास किया, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये कार्य नगर निगम संपन्न तो करवा रहा था, लेकिन सफल आयोजककर्ताओं के अलावा जनता ने भी किया है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से नगर निगम द्वारा यहाँ पे गरबा रात को समापन हुआ है। और जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, पूजा अर्चना के बाद सभी देवी देवताओं को विदाई करके आज हमने माता जी का यहाँ पे आज़ाद पार्क के अंदर ही विसर्जन किया है। सुनील दानका, पार्षद, वार्ड नंबर 3। जेएलएन अस्पताल में दशहरा महोत्सव मनाया गया, जिसमें तंबाकू उत्पादों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए रावण का दहन किया। इस आयोजन में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने भाग लिया और तंबाकू उत्पादों के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। विजयदशमी की सबको शुभकामनाएं। विजयदशमी में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ने एक प्रतीकात्मक रूप से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जिसका निषेध कर रखा था अस्पताल के गेट पे, आज हम सब लोगों ने इसको जला करके एक समाज में एक मैसेज दिया है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये कैंसर कर सकता है, स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है, इससे दूरी बना के रखें। और आज हमारी एसपी मैडम के प्रेजेंस में हम सब ने, डॉक्टर्स ने और नर्सिंग स्टाफ, प्रभारी, सब पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रेजेंस में हम लोगों ने इसका जो बुराई का प्रतीक है रावण, उसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखे का हमने दूर करने की हमने प्रतिज्ञा करी है। धन्यवाद। जेएलएन अस्पताल के कैंपस में बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव जो है यहाँ पर जो यहाँ का जो प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा लिया गया है और मुझे भी इसका हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं आज किसी कार्य से अस्पताल आई थी और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। जो आज सबसे पहले मैं दशहरे की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और इस दशहरे के दिन जो ये बीड़ी, गुटखा और सिगरेट, इनका जो रावण बना के दहन किया गया है, इससे समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की जो ये ख़राब आदतें हैं, इनसे दूर रहकर किस प्रकार से हम अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और प्रशासन की तरफ से आम जनता को दिया गया है और मैं इस मैसेज को पूरी तरीके से एंडोर्स करती हूँ। इन सभी गलत आदतों से दूर रहने के लिए मैं आम जनता। नवरात्रि पर्व के तहत आज अजमेर शहर के लोगों ने अपने घरों में विराजमान माता जी की 9 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद आज आज़ाद पार्क स्थित कुंड में विधि विधान से माता जी की मूर्ति का विसर्जन किया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता से अपने परिवार और समाज की खुशहाली की कामना की। आपने माता 9 दिन व्रत किए। हमने 9 दिन व्रत किए और हमारे हर साल की तरह हमने माता जी को सेलिब्रेट किया। पिछले साल भी करा था, इस साल भी करा था और हम लोग हर वर्ष डांडिया का कंपटीशन भी करते हैं, प्राइज भी मिला था। आज कहाँ पे आए हैं? आज हम आए हैं आज़ाद बाग में माता जी का विसर्जन करने के लिए। माता जी का विसर्जन करने के लिए अच्छा तो लग रहा है, लेकिन माता जाने जाने का दुख भी होता है थोड़ा सा। नाम बताओ। निष्ठा। मैं 9 दिन की माता जी की स्थापना की थी हमारे डीआईजी साहब ने डांडिया कंपटीशन भी रखवाया और सभी को छोटा मोटा सभी को प्राइज भी दिया और हमेशा की तरह माता जी का विसर्जन करने के लिए हम सुभाष पार्क में आए हुए हैं और हमें सबके साथ में मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। क्या मनोकामना के बारे में बताइए। अरे माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। माता जी से जो अपनी मनोकामना रखता है, इच्छा करता है, वो सबकी हमेशा पूरी करती है।
हम लोगों ने CRPF GC1 में माता जी की स्थापना करी थी हर वर्ष की तरह, और इस बार भी किया और बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट भी किया है। और 9 दिन तक हमारे डांडिया का कंपटीशन भी हुआ, उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आज हम लोग यहाँ आज़ाद पार्क में विसर्जन के लिए आए हैं माता जी की। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और माता जी में हमारी आस्था है, इसलिए हम हर साल बैठाते हैं और हर साल उनका विसर्जन करते हैं। देश के लिए बस सब कुछ। शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि पर्व की महाअष्टमी और महानवमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अजमेर आगरा गेट स्थित मराठा कालीन श्री वैभव महालक्ष्मी शिवसागर मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि पर्व की महाअष्टमी और महानवमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अजमेर आगरा गेट स्थित मराठा कालीन श्री वैभव महालक्ष्मी शिवसागर मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई। विशेष महाआरती शाम 6:30 बजे महंत पंडित प्रकाश चंद शर्मा और पंडित रोहित शर्मा के नेतृत्व में 51 दीपकों द्वारा की गई। माता की स्तुति के बाद सभी भक्तों को सुहाग की वस्तुएं और प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर पंडित कपिल शर्मा, पंडित प्रमोद, पंडित ऋषभ, पंडित अभिनव, अनंत शर्मा, उदय प्रताप, पत्रकार नरेश सोनी, पवन जैन, टकसाली सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम नवरात्रि पर्व की महिमा को और बढ़ाने में सहायक रहा और भक्तों ने माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज आगरा गेट स्थित मराठा कालीन विभव महालक्ष्मी मंदिर के अंदर शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य के अंदर अष्टमी नवमी शुक्रवार को जो है भगवती महालक्ष्मी की महाआरती की गई, जिसके अंदर जो है सभी भक्तों माता बहनों को सबको एक एक दीपक दिया गया। 108 माता बहनों भाई बंधुओं ने आरती करी। आरती के बाद में स्तुति हुई, प्रार्थना हुई और सब माता बहनों को जो है सुहाग के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति की, व्यापार वृद्धि के लिए सभी भक्तों की तरफ से माता रानी से प्रार्थना की गई एवं प्रसाद के रूप में सभी माता बहनों को जो है सुहाग की काजल, टीकी, बिंदी, चूड़ियाँ, माता रानी की आशीर्वाद रूप में चुन्नी आदि प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह आयोजन आगरा गेट स्थित मराठा कालीन विभव महालक्ष्मी मंदिर आगरा गेट अजमेर के अंदर आयोजित किया गया। पंडित प्रकाश चंद शर्मा। आज शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में महाअष्टमी पर माता रानी की महाआरती की गई एवं भक्तों द्वारा भी 108 दीपकों से आरती गई। आरती प्रसाद स्तुति होने के बाद सभी भक्तों को सुहाग का सामान एवं प्रसाद बंटा। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में हर वर्ष जोगनिया धाम पुष्कर में सातु बहना बिजासन मां की स्तुति में गरबा दांडिया रास होता है। इस वर्ष केवल 3 ही दिन दांडिया नृत्य करवाया गया। IDSMT कॉलोनी, माधवनगर तथा पुष्कर क्षेत्र की महिलाओं व बच्चियों ने जमकर दांडिया किया। शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में जोगनिया धाम पुष्कर में हर वर्ष दांडिया रास मोहल्ला बस्ती और कई महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हम करते हैं, जो करते आए हैं। लेकिन इस बार समय की कमी के कारण हमने 3 दिन का दांडिया रास कराया है, 7वीं, अष्टमी और कल 9वीं। तो कल इनका दांडिया रास का भी हमने समापन कर दिया है और हमारी 151 महिला बच्चियों को और दूसरी लेडीज़ हो कुछ जो इसमें सम्मिलित थी उन सबको 151 पुरस्कार बांट दिए, 51 बच्चों को और 100 औरतों। ये पूरा कार्यक्रम हमारा ये 3 दिन चला और 9 दिन के अंदर भगवती की सातों बहना विजयासन माता की यहाँ नवरात्रि की घट स्थापना के साथ ही 7वीं को महाआरती और भजन कीर्तन हुए और कल इनका माँ भंडारा करके और हमने कार्यक्रम को आज समापन कर दिया है। आज दशहरा के अवसर पर माँ का स्तुति भाव करेंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त हो गया। मैं जोगनिया धाम पुष्कर का श्री मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ पर चल रहे शारदीय नवरात्र मेला महोत्सव के समापन समारोह में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नवमी रात्रि से हो गया। बाबा भैरव व मां कालिका के जय घोष के साथ मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना कर बाबा भैरव व मां कालिका की आरती की गई। श्री मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ पर चल रहे शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नवमी रात्रि से ही हो गया। बाबा भैरव व मां कालिका के जयघोष के साथ मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना कर बाबा भैरव व मां कालिका की आरती की गई। इसके पश्चात महाराज ने परिवार सहित सातों बहना माता रानी की पूजा अर्चना कर माता के प्रसाद का भोग लगाया व आरती की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह विशेष फूलों से सजाया गया, जिसके कारण धाम परिसर अद्भुत खुशबू से महक रहा था। वह गुलाबी और दूधिया रोशनी से भव्य प्रांगण जगमगा रहा था।
चंपालाल महाराज ने आए हुए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो भी भक्त सच्ची आस्था के साथ धाम पर आता है अवश्य ही वो कुछ न कुछ पाकर जरूर जाता है। महाराज ने श्रद्धालुओं से नशे को त्याग करने व अधिक से अधिक रक्तदान करने को कहा और बताया कि आपका रक्तदान किसी को जीवन दान दे सकता है। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव 10 दिनों तक चली अखंड ज्योत का प्रातःकाल विधिवत समापन किया गया। समापन के दौरान नसीराबाद सदर थाना अधिकारी प्रहलाद सहाय में जाब्ता मुस्तैदी के साथ नजर आ रहे थे। समापन के पश्चात धाम पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बाबा भैरव ने अपने कर कमलों से सभी को 10वीं तक चली अखंड ज्योति की विशेष रामबाण औषधि रूपी चिमटी का वितरण किया। धाम पर यह अखंड ज्योति निरंतर 24 घंटे लगातार 9 दिनों तक प्रज्वलित रही। इस अखंड ज्योति की विशेषता यह है कि जिस पात्र में इसको प्रज्वलित किया जाता है उसमें हजारों नारियल की छिटक, कई पीपे तेल के व धूप हवन सामग्री डालने पर भी यह पात्र कभी नहीं भरता है। इस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से ही आए हुए सभी श्रद्धालुओं के रोग, कष्ट, बाधाएं आदि दूर हो जाती है। धाम पर आए श्रद्धालुओं ने सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की विशेष परिक्रमा कर बाबा भैरव से अपनी मन्नत मांगी। नवमी की रात्रि में अजमेर की भजन गायिका ज्योति सैनी व ममता सोनी ने अपनी मधुर आवाज में अंगना पधारो महारानी, महाकाली भवानी, राजगढ़ भैरवजी तारो देवरो, हेला पे हेलो इस तरह के भजनों का सुंदर प्रस्तुति देकर भक्तों का मन मोह लिया। भक्त मंत्रमुग्ध होकर झूम कर नाचने लगे। शारदीय नवरात्रा महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा 10 दिनों तक विशेष पुलिस बल तैनात किया गया और चिकित्सा विभाग द्वारा मेडिकल की टीम लगाकर व्यवस्था भी की गई। राजगढ़ धाम पर शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह से पूर्व नवमी की रात्रि में निकटवर्ती गांव माता मंगरी और राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से ठाकुर प्रेम सिंह गौड़ के नेतृत्व में बाबा भैरवनाथ व मां कालिका के झंडा चढ़ाया गया। झंडा रात्रि को ग्राम राजगढ़ सदर बाजार से प्रारंभ होकर ढोल ढमाकों पर नाचते गाते झूमते हुए चक्की वाले बाबा के मंदिर पर डोक लगाई। फिर वहीं से जुलूस के रूप में ग्रामवासी नाचते गाते मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ पर चल रही अखंड ज्योति स्थल पर पहुंचा। धाम पर ठाकुर प्रेम सिंह गौड़ के नेतृत्व में श्याम सेन, कमल शर्मा, गणपत सिंह, रामलाल, सलीम, कुलदीप, बलराम, पांचू माली, हरिमाली, सदानंद, विश्वास, नारायण मौर्य, रामदेव माली, मोनू गुजर, भागचंद माली आदि राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से मुख्य उपासक चंपालाल महाराज का साफा व शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।